खास लोग हैं हुजूर के जो दुरूद पढ़। और एक बात आपसे कहूँ, आदाब दुरूद में ये है कि दुरूद पढ़ो तो कभी ये मत सोचना कि मैं एहसान कर रहा हूँ माज़अल्लाह हुजूर पे, अस्तग़फिरुल्लाह। इस नियत से भी दुरूद मत पढ़ना कि हुजूर दीदार कराएं, नहीं। दुरूद पढ़ने की एक ही नियत हो, अल्लाह का हुक्म है, हुजूर अलैहिस्सलाम का हक है मुझ पे कि मैं उनकी ताज़ीम में दुरूद पढ़ूँ। न ज़ियारत की नियत, न मकबूलियत की नियत, न कोई मफाद, सिर्फ हुजूर की ताज़ीम, उनका हक है हम उन पे दुरूद पढ़ें। अरे दुरूद पढ़ते पढ़ते ज़बान घिस जाए तो भी हक अदा नहीं हो सकता। हमारी औकात और हमारा मुंह, हम हुजूर पे दुरूद, ये तो एहसान है उनका। जिस पर कर्म करते हैं उसी को दुरूद पढ़ने की तौफीक मिलती है। अरे जब गौसे पाक का फरमान है, जब तक मैं नहीं चाहता किसी की जबान पर मेरा नाम नहीं आता। जब पोते का नाम चाहे बगैर जबान पर नहीं आता तो नाना का नाम कैसे जबान पे आ सकता। जो दुरूद पढ़ते हैं हुजूर के चाहे से उनका। और फिर जब कोई दुरूद पढ़ता है तो आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो दुरूद पढ़ता है उसका नाम और उसके बाप का नाम दोनों फरिश्ता मेरे सामने ला के पेश करता। हुजूर अमीनुल कादरी इब्ने यासीन अली ने आप पर दुरूद पढ़ा है। अंदाजा फरमाए, नाम बाप के नाम, लोग नाम के लिए इतना लड़ते हैं। अरे गुंबदे खजरा में अपना नाम हुजूर के सामने लिया जा रहा है, दुरूद तो पढ़ो। दुरूद से कभी गाफिल मत हुआ कर, दुरूद पढ़ो, बहुत पढ़ो, कसरत से पढ़ो। हाथ में तस्बीह रख लो, शर्माओ नहीं। मैं तो कहता हूँ दुरूद पढ़ोगे तो बकबक से महफूज भी रहोगे। और दुनिया में पहली और आखिरी बार आया हो, मरने के बाद दोबारा फिर ये सब मौके नहीं मिलना। जब तक जिंदा है बस तभी तक दुरूद पढ़ते रहो। फराइज और वाजिबात की बात, दुरूद पढ़ते रहो। आका फरमाते हैं अल्लाह गम दूर कर देगा, सब तकलीफें दूर कर देगा, सब हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है। वो गरीब था आदमी, संग तराश, पत्थर तराशता था, लेकिन वो पूरी दलाइलुल खैरात शरीफ का हाफिज था। पूरी याद कर रखी थी उसने दलाइलुल खैरात शरीफ। और जब भी वो पत्थर तराशने के लिए काम शुरू करता तो काम बाद में शुरू करता, पहले वो पूरी दलाइलुल खैरात का एक बाब, दलाइलुल खैरात के तकरीबन 8 बाब है, पीर से लेकर पीर तक 8 बाब, तो वो एक बाब पढ़ लेता। और बाज लोगों के नजदीक 7 ही है। बहरहाल वो जो 7 इसलिए है कि वो 8वें को भी डिवाइड करके उसमें शामिल कर लिया गया है। हो सके तो उसको पढ़िए, 10 मिनट लगते हैं एक बाब पढ़ने में, 10 मिनट, मजा आएगा आपको। और जब आप पढ़ने के आदी हो जाओगे तो फिर कभी 7 मिनट में भी पूरा हो जाएगा, कभी 5 मिनट में भी पूरा हो जाएगा। पढ़िए उसको दलाइलुल खैरात, किसी साहिब इजाज़त से इजाज़त ले लीजिए और पढ़िए उसको। और बल्कि दुरूद शरीफ की बरकत यह है, अगर कभी कामिल पीर ना मिले तो जो कसरत से दुरूद पढ़ता है हुजूर डायरेक्ट उसकी तरबियत फरमाते हैं। ये दुरूद शरीफ की बरकत। दुरूद शरीफ को समझा क्या है लोगों, इसीलिए ना मैंने बहुत बड़ा, मैंने दिल की गहराइयों से कहा कि मैं गुलबर्गा शरीफ कई मर्तबा आया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हुजरे दुरूद की कारकर्दगी सुनकर 7 करोड़ बार दुरूद शरीफ, 7 करोड़ बार दुरूद शरीफ। और एक बात मिशकात शरीफ की हदीस है, जिस काम की बुनियाद जो बंदा रखता है जब तक वो काम मौजूद रहता है बुनियाद रखने वाले को उसका सिला मिलता रहता है। हो सके तो ये बुनियाद आप भी रख दो अपने घर में कि रोजाना सब घर वाले बैठ करके कम से कम 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, मामूल बनाओ। नहीं रोजाना बैठते, दोशंबा को बैठो, पीर को बैठो, जुमेरात को बैठो, लेकिन बैठो और खुद भी इनफिरादी तौर पे पढ़ते रहो। 7 करोड़ दुरूद किसको कहते हैं? और ये बड़ी बड़ी नेमत है। उसकी आदत थी, वो काम की आगाज से पहले, संग तराशी से पहले दुरूद पढ़ता था, दुरूद पढ़ता। और दुरूद की खुसूसियत है, जब दुरूद पढ़ो तो दिल में हुजूर का इश्क पैदा हो। ये भी इश्क रसूल पैदा करने का बेहतरीन जरिया दुरूद शरीफ है। दुरूद पढ़ोगे तो इश्क पैदा होगा, बावुजू पढ़ोगे तो और बरकत होगी। वो गरीब था, आजकल तो बहुत आसान हो गया है आना जाना, उस दौर में बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। आज सब जाने, लेकिन एक बात कहूं, हुजूर के यहाँ जाते हैं, ज्यादा जा रहे हैं, मगर जाने वालों को अहमियत नहीं है आज।